हिंदुस्तानी सीआरपीएफ का ऑपरेशन देखकर मोसाद के कमांडो भी बजा रहे ताली। जंगल में लिख डाला इतिहास। जंगल में घुसे दो सिंघम कमांडो, अमावस की काली रात, चारों तरफ घोर अंधेरा। मोसाद भी देखकर हुआ हैरान। जिस वक्त ईरान में घुसे थे इजरायली कमांडो, उसी वक्त भारतीय कमांडोज ने जंगल में मचाई भयानक तबाही। मोदी के एसपीजी कमांडो, योगी के एनएसजी कमांडो, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की सीआईए, चाइना की एजेंसी केजीबी, हर कोई भारत के सीआरपीएफ कमांडोज का ऑपरेशन महाशक्ति क्यों देख रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका जिसका नाम है दंतेवाड़ा, इस जिले में नक्सलियों ने कई जवानों को शहीद किया होगा, लेकिन इस अमावस की रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 24 साल के इतिहास में भारत में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल खुद ऑपरेशन करने वाली टीम से मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दे सकती है। दंतेवाड़ा के पास एक जंगल है अबू झमाड़। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ छिपना और किसी पर निशाना लगाना बहुत आसान है। ये गढ़ नक्सलियों का है। यहाँ रात के अंधेरे में ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन की कमान संभाल रहे एएसपी स्मृतिक राजनाला, डीएसपी प्रशांत देवांगन की प्लानिंग ऐसी थी कि एक साथ 36 नक्सली ढेर हो गए। एक जवान तक को खरोच नहीं आई। सेना को खबर मिली कि अबू झमाड़ में नक्सली जमा है। अमावस की रात का इंतजार किया गया। घना जंगल, घोर अंधेरा। सेना को खबर मिली कि दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर से करीब 50 किलोमीटर दूर तुलतुली गांव के पास कई बड़े माओवादी मौजूद हैं। इसके बाद अधिकारी राजनाला और देवांगन ने ऑपरेशन को 12 घंटे के भीतर पूरा करने की बहुत बड़ी रणनीति बनाई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने के लिए खेतों और कच्चे रास्तों से होते हुए पहले मोटरसाइकिल पे लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया, फिर पहाड़ी रास्तों पे करीब 12 किलोमीटर पैदल चढ़ाई की। रास्ते में एक इंद्रावती नदी भी पड़ी जिसे पार कर जवान नक्सलियों को ठिकाने तक पहुंचाते हैं। ऑपरेशन 3 अक्टूबर को शुरू होता है। 12 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़नी थी। इस बात का ध्यान भी रखना था कि किसी को भनक न लगे। यहाँ जान भी जा सकती थी। अगर नक्सलियों को खबर मिलती कि सेना हमारी तरफ बढ़ रही है तो वो हमला बोल सकते थे। गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को सेना ने अपनी कमान संभाल ली। रात में वहाँ पे दंतेवाड़ा पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ के कई खतरनाक कमांडो पहुँच जाते हैं। ऑपरेशन करने वाली टीम का कनेक्शन दुनिया से अलग हो जाता है। सिर्फ हेडक्वार्टर के संपर्क में रखा जाता है। बैकअप टीम तैयार की गई। गुरुवार की रात वहां जंगलों में जवान छिप गए। सुबह होते ही रेकी शुरू हुई। सही वक्त का इंतजार किया गया। जिस वक्त नक्सली खाने की तैयारी कर रहे थे तभी हमारे जांबाज कमांडो घुस जाते हैं। गुरुवार की रात करीब 3 बजे जवानों ने पहले जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। सुबह 7 बजे तक 5 किलोमीटर के दायरे में सेना ने अपना घेरा बना लिया। अब घेरे के अंदर तो कोई जा सकता था, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको हमारे देश के वीर कमांडो से लड़ना था। 2000 से ज्यादा गोलियां चली, 100 से ज्यादा ग्रेनेड दागे गए। शुक्रवार की सुबह यानी 4 अक्टूबर को 7 बजे घेरा तैयार किया गया। सेना हमला बोल सकती थी, लेकिन फिर भी रोका गया। कमांडोज के घेरे की खबर नक्सलियों को लग जाती है। उसके बाद वो भी एक नई प्लानिंग बनाने की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में सेना के पास हेलीकॉप्टर भी बैकअप पे रखा गया था। उस वक्त इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि उसकी आवाज से उन्हें पता लग जाता। जब नक्सलियों ने देखा कि अब भागना मुश्किल होता है तो उस घेरे की तरफ भागे जिधर सेना का घेरा थोड़ा कमजोर दिखा, लेकिन वो उनकी आंखों का धोखा था। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि रियल है। गोली देखती नहीं किसकी जान जाती है। नक्सलियों के पास भी हथियार थे, लेकिन यहाँ दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के पास हाईटेक हथियार थे। आज किसी एक तरफ के लोगों को मरना था। कौन मरता ये कुछ देर बाद तय होने वाला है। पुलिस को खबर थी कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, यानी तैयारी उधर से भी थी। लेकिन इस बार पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन उन पर भारी पड़ने वाला था। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे नक्सलियों को लगा अब सामना करना ही पड़ेगा या तो भागना पड़ेगा। अंदाजा लगाते हैं कि इधर कोई जवान नहीं होगा। वो जिस घेरे को चुनते हैं वो घेरा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ पाना मुश्किल होता। जवानों ने एक बार में ही 36 नक्सलियों की कहानी खत्म कर दी। इस ऑपरेशन का जितना श्रेय सीआरपीएफ को जाता है उतना ही श्रेय दंतेवाड़ा पुलिस को भी जाता है और उतना ही अमित शाह को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट तैयार की है। हथियार चलाने से पहले पूछने का आदेश नहीं है और इसीलिए हमारे देश के जवानों ने एक साथ 36 दुश्मनों को हमेशा के लिए सुला दिया।